Hello everyone, in today's video I will be telling you that how you can build a V-taper at home or at gym। दोस्तों अगर हम देखें तो V-taper के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि V-taper होता क्या है। तो दोस्तों जो V-taper होता है वो एक इस तरीके की बॉडी होती है जिसका जो अपर हाफ जो होता है और जो नीचे का हाफ होता है बॉडी जो होती है उसमें एक वी शेप का इल्यूजन आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से, मतलब इतना शार्प तो नहीं रहता लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन इमेजिन करिए इस तरीके की उसकी बॉडी होगी। तो अब मैं आपको बताने वाला, और ये जो बॉडी होती है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है बोथ जेंडर के अंदर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस तरीके की बॉडी को कैसे नेचुरली अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से मसल ग्रुप होते हैं जो कि इस वी टेपर को वो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला आता है हमारे शोल्डर, फिर आता है हमारी बैक, फिर आता है हमारा कोर, फिर आता है हमारी चेस्ट। अगर आप ये 4 मसल ग्रुप स्पेसिफिकली टारगेट कर लेते हो तो आपका वी टेपर बहुत जल्दी और बहुत नेचुरली बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने शोल्डर की, और शोल्डर में भी आपको मतलब कि साइड डेल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना रहता है। फिर बात आती है हमारे लैट्स की। लैट्स में हमारा अपर लोअर हो गया और कोर का ये सब हो जाएगा। चेस्ट में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। फिर अगर हम देखें तो सबसे पहले शोल्डर की बात करते हैं। तो शोल्डर में सबसे पहला आपका और सबसे मेन एक्सरसाइज होता है लेटरल रेसेस। लेटरल रेसेस जो होता है वो आपका जो साइड डेल्ट होता है उसको बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो लेटरल रेसेस होते हैं उसको मारते वक्त फॉर्म को बहुत ध्यान रखना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा वेट उठा लेते हैं और उसमें मतलब कि उनकी फॉर्म सही नहीं रहती, तो उन लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छे से लेटरल रेसेस कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आप सही से लेटरल रेसेस कर रहे होगे तो आपको 2.5 किलो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप घर पे कर रहे हो तो फिर आप क्या कहते हैं पानी की बोतल हो गई, या फिर अगर एडजस्टेबल डंबल्स होते हैं वो हैं आपके पास, उनसे कर सकते हो। फिर आती है ये इस पे, तो इन दोनों में से भी आप एक एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हो। घर पे कर रहे हो तो पाइप पुशअप कर सकते हो, नहीं तो शोल्डर प्रेस कर रहे हो कर सकते हो। इसके आपको 4 सेट के 12 रेपिटेशन लगाने हैं। इसके आपको 4 सेट के 12 रेपिटेशन लगाने हैं। इसके आपको 3 सेट के 12 रेपिटेशन लगाने हैं। फिर बात आती है हमारी बैक की। बैक में हमारा सबसे पहला पार्ट आता है रोइंग का। रोइंग में हमें क्या करना, 2 तरीके से होती है। एक तो मशीन वाली हो गई, वो आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो डंबल वाली भी कर सकते हो, दोनों उतनी इफेक्टिव है। रोइंग करोगे आप 3 से 12 रेपिटेशन की। फिर बात आती है लेट पुल डाउन की। ये आप जिम में कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप पुलअप्स कर सकते हो। लेट पुल डाउन जब आप करोगे तो उसमें आप ये ध्यान रखना कि आपकी फॉर्म बहुत सही हो, पुलअप में भी स्पेशली, क्योंकि पुलअप्स में क्या होता है कि हम जब उठा रहे होते हैं तो उसमें ज़्यादातर हमारे आर्म्स इंगेज हो जाते हैं हमारे लैट्स की जगह। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, और इसीलिए ऐसा असर होता है कि बिगनर्स जो होते हैं उनकी बैक नहीं बन पाती है। इसके आपको 3 सेट के 12 रेपिटेशन लगाने हैं दोनों के। अगर कोई भी इन दोनों में से एक पिकअप करना है, दोनों में से एक पिकअप कर लेना। फिर बात आती है हमारे चेस्ट की। चेस्ट के लिए आपको बेंच प्रेस लगानी है। बेंच प्रेस में भी आपके पास बहुत फॉर्मेशन होता है, आप चाहो तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा नॉर्मली लगा लेना। चाहो तो इंक्लाइन भी लगा सकते हो और भी कर सकते हो। इसके आपको 3 सेट के 10 रेपिटेशन लगाने हैं। और फिर अगर आप घर पे कर रहे हो तो आप पुशअप्स कर सकते हो। पुशअप्स आपको ऐसे करना है कि मतलब आपको चेस्ट में ऐसे तो इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी, मतलब कि जब शुरुआत में कर रहे हो तो उतना नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जब जैसे 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 आप ज़्यादा पुशअप करने लग जाओगे तो फिर आपके पास अगर कोई बैकपैक होगा तो बैकपैक में बुक्स वुक्स भर के उनसे वेटेड पुलअप्स वो पुशअप्स लगाने हैं 3 सेट के 10 रेपिटेशन के साथ। फिर आती है हमारी कोरिया वेस्ट की। कोरिया वेस्ट में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ज़्यादातर प्लैंक करना। क्रंचेस पे स्टेप रेसिस आप नहीं भी करोगे तब भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्लैंक के आपको 1 मिनट से शुरू करना और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाना है इसमें। इन सब फैक्टर्स के अलावा अगर एक चीज़ और आती है तो वो आती है आपकी स्लीप। आपकी स्लीप 7 से 8 घंटे की एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आते हैं आपके 10 के स्टेप्स। 10 के स्टेप्स किस लिए ज़रूरी है, एक्सेसिव कैलोरीज को बर्न करने के लिए। एक्सेसिव कैलोरीज जब बर्न होगी तो वी टेपर आपको बहुत अच्छे से वो करेगा। क्योंकि अगर आपने 10 के स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो आपके जो साइड में जो वेस्ट होती है उसमें जो फैट होता है वो रहेगा, और फिर आपको वी टेपर अच्छा नहीं लगेगा। और इसके अलावा आपको 1.6 इंटू बॉडी वेट ग्राम्स जितना प्रोटीन लेना है।
ये बहुत एसेंशियल है। अगर आपने ये नहीं किया तो बाकी सारी चीज़ें आपकी बेकार ही चली जाएंगी, क्योंकि इससे होता क्या है कि जब आप जिम के स्टेप्स चलोगे तो आपकी बॉडी कैलोरीज के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रोटीन भी वो करती है, बर्न करती है। तो इससे होगा क्या कि आप मसल के साथ साथ वो फैट के साथ साथ मसल भी लूज़ करते चले जाओगे, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ही हाई प्रोटीन वाली डाइट लो। इसके साथ आपको एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड का वो रूल याद रखना है कि जैसे जैसे आप करते जाओगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड, या तो आप अपने रेप्स बढ़ाते जाओगे या तो आप वेट बढ़ाते जाओगे वीक के हिसाब से। अगर आप वेट नहीं बढ़ा सकते, आप घर पे कर रहे हो, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक होता है आपका रिलैक्स टाइम, जो कि मतलब कि एक दो सेट जैसे हैं, उसके बीच का अगर आपको रिलैक्स टाइम जैसे 1 मिनट का है तो उसको कम कर सकते हो। नहीं तो आप ये कह सकते हैं इसेंट्रिक मूवमेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो एक कर्ल मारने में जो आपका टाइम लगता है ऊपर से नीचे ले आने में, उसको क्या कहते हैं, बढ़ा सकते हो। इससे आपकी एक्सरसाइज और भी ज़्यादा टफ होती चली जाएगी। और भी तरीके जैसे वेरिएशंस ऐड कर सकते हो, उससे भी एक्सरसाइजेस टफ होती चली जाएंगी। सो यही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए